Everyone, my name is Tanveer Ahmed. I welcome you all for the today online learning class. The topic of discussion is burning of a fuel generates harmful product. In the previous class, we have learned the characteristics of the fuel. Let me recall all the points of the characteristics of the good fuels. It should be cheaper and easily available. It should have a high calorific value. Cheaper होनी चाहिए और उनकी हाई calorific value होनी चाहिए और अवेलेबिलिटी भी उनकी ज़्यादा होनी चाहिए और इनकी बर्निंग काफ़ी फास्ट भी नहीं होनी चाहिए, काफ़ी स्लो भी नहीं होनी चाहिए. इधर वर्ड दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल शुड बी फेयरली लो सो दैट कैन बी बर्नड इजली. और ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए इग्निशन टेम्परेचर. द फ्यूल ऑन द कंबशन shouldn't produce a soot or a harmful gas or any residue. The fuel should be safe for handle, store and transport. ठीक है, जिसको हम लोग आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकें. अब यहाँ बर्निंग ऑफ फ्यूल जनरेट हार्मफुल प्रोडक्ट. द गैसेस प्रोडक्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और particulate matters as shoots produces by the burning of a fuel affect the environment in many ways. तो कह सकते हैं कि जब बर्निंग होती है फ्यूल के तो उसमें बहुत सारे अनवांटेड प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स हैं. ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर मतलब कहने का मतलब जैसे मान लीजिए मैं अगर बात करूं एयर में एयरोसोल होती है ना, तो उसमें क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना, जिसको कहते हैं हम लोग ऐश भी कहते हैं, जो उड़ते रहती है हवा में. वो क्या करेंगे, आपको एयर पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं. प्रोड्यूसेस बाय द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल अफेक्ट द एनवायरनमेंट इन मेनी वेज. तो सबसे पहला पॉइंट में क्या है, ऑन बर्निंग फ्यूल लाइक ए कोल वुड पेट्रोलियम रिलीजेस अनबर्न कार्बन पार्टिकल इन द एनवायरनमेंट. जब आप किसी भी कोल को बर्निंग कराओगे, वुड को या पेट्रोलियम को बर्निंग करोगे, तो कुछ पार्ट उसमें क्या होते हैं, अनबर्न पार्टिकल्स रह जाते हैं. दिस फाइन पार्टिकल कॉजेस रेस्पिरेशन प्रॉब्लम सच एज अस्थमा. तो वो क्या होती है, अस्थमा क्रिएट करती हैं वो. दिस फाइन पार्टिकल कॉजेज रेस्पिरेशन प्रॉब्लम सच एज अस्थमा. मोरओवर वुड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ट्री. एक्सेसिव कटिंग ऑफ दीज लीड टू द डिफॉरेस्टेशन ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल हैजार्डियस. तो क्या होती हैं, जो फॉरेस्ट में कोई कंटिन्यूस कट की जाए, जो हार्मफुल गैस को ठीक है. तो यहाँ पे मोरओवर वुड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ट्रीज. एक्सेसिव cutting of which lead to the deforestation of various environmental hazards. If oxygen supply is insufficient, coal on the burning form carbon monoxide, which is a poisonous gas and can suffocate and kill people exposed to it. होती क्या है कि अगर मान लो कि मैंने बर्निंग कराई कोल की इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, तो वो क्रिएट करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस गैस होती हैं और वो सफोकेटिंग भी होती हैं. दैट कैन बी किल ह्यूमन बींग्स ऑन एक्सपोजिंग टू एयर. ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे देखते हैं. इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ए लिक्विड फ्यूल लाइक ए पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल प्रोड्यूसेस पॉइजनस गैस एंड सूट्स. तो क्या करती हैं वो, आपको वहाँ क्रिएट करेंगी, सूट्स क्रिएट करेंगी, पॉइजनस गैस क्रिएट करेंगी. तो दीज आर द harmful gases which is produced during the insufficient supply of oxygen to the combustible substance. You have learned that the complete combustion of a most fuels releases carbon dioxide, water and heat. तो बहुत सारे फ्यूल्स ऐसे होंगे जिसमें आप लोग देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, वाटर निकलेंगे और वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर एंड हीट एनर्जी निकलेंगी. तो कार्बन डाइऑक्साइड इन द ग्रीन हाउस एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है. रेज इन द एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ. दिस इज टर्न लीड टू मेनी प्रॉब्लम लाइक ए मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड रेज इन द सी लेवल कॉजिंग फ्लड इन द कोस्टल एरिया. ठीक है, तो अब ऐसे होने की वजह से क्या होता है कि आपका आसपास का जो एरिया होता है उसको क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, ग्लेशियर्स को क्या करेगा, वो मेल्ट करेगा. रेज इन द सी लेवल are causing flood in the coastal area. Fuels like a coal, diesel have a sulfur as impurities, which upon combustion form a sulfur dioxide, very poisonous and corrosive gas. काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं वो, पॉइजनस गैस हैं वो. पेट्रोल इंजन अपॉन इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ पेट्रोल फॉर्म है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. पेट्रोल इंजन में क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में कार्बन एंड विच पॉल्यूट द एटमोसफेयर. ठीक है,
These oxide of nitrogen and sulfur dissolve in rain water and form a acid rain. जब वो वाटर और वेपर में डिजॉल्व होती हैं तो वो क्या करती हैं, एसिड रेन का फॉर्मेशन करती हैं. सच रेन इज़ वेरी हार्मफुल टू द क्रॉप एंड सॉइल एंड बिल्डिंग्स. क्रॉप एंड सॉइल के लिए काफ़ी वो डेंजर होते हैं. नाउ इट CNG compressed natural gas has proved to be a better fuel than any of the solid or liquid fuel mentioned earlier. So CNG burned completely without leaving any residue. It has a high calorific value and low ignition temperature. That's all for today's class. We will learn whatever the topic left in the next part. Thank you. Have a marvelous day.